हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स बताया था कि कौन सी फिगर्स जो होती है वो सिग्निफिकेंट होती है और कौन सी फिगर सिग्निफिकेंट नहीं होती है। तो जनरली एक बात मैंने आपको बताई थी कि जितने भी नॉन ज़ीरो डिजिट्स होते हैं जनरली वो सब के सब जो है सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं, और जो ज़ीरोज़ होते हैं अगर वो दो सिग्निफिकेंट फिगर के बीच में होंगे तो उसको भी आप जो है सिग्निफिकेंट काउंट करोगे। और उसके अलावा भी और सारे रूल्स हमने स्टडी किए थे। आज हम देखेंगे कि इन्हीं सिग्निफिकेंट फिगर्स की राउंडिंग ऑफ जो है हम किस तरह से करेंगे। तो व्हेन परफॉर्मिंग द कैलकुलेशंस विद मेजर्ड क्वांटिटीज़ द रूल इज़ दैट द एक्यूरेसी ऑफ द फाइनल रिजल्ट इज़ लिमिटेड टू द एक्यूरेसी ऑफ द लीस्ट एक्यूरेट मेजरमेंट। आप देखिए कि कोई भी एक्सपेरिमेंटल डेटा जब हमारे पास आते हैं या हम कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं तो जनरली हम कोई एक रीडिंग नहीं लेते हैं, बल्कि मोर देन वन रीडिंग हम लेते हैं, मल्टीपल रीडिंग्स लेते हैं। उसमें क्या होता है कि हमारे जो रिज़ल्ट्स आते हैं वो जो है मोस्ट एक्यूरेट होते हैं। और बाय द वे अगर वो रिज़ल्ट एक्यूरेट नहीं भी है तो उन रीडिंग्स में कोई ना कोई एक मेज़रमेंट ऐसा ज़रूर होता है जो कि लीस्ट एक्यूरेट होता है। तो हमारा फाइनल रिज़ल्ट भी तकरीबन उसी लीस्ट एक्यूरेट रिज़ल्ट के आसपास होना चाहिए। और बाय द वे अगर नहीं होता है तो फिर हमारे पास एक एप्लीकेशन है कि हम उन सिग्निफिकेंट फिगर्स की जो है राउंडिंग ऑफ कर लें। मीन्स जो नियरेस्ट होल नंबर्स की तरफ जो है आप उस डेटा को या उस फिगर को जो है आप जो है राउंड ऑफ कर लीजिए। तो उसके लिए जो है हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं। तो राउंडिंग ऑफ के जो है कुछ रूल्स हैं। तो द फाइनल रिज़ल्ट ऑफ अ कैलकुलेशन ऑफन कंटेन्स द फिगर्स दैट आर नॉट सिग्निफिकेंट। तो हमारे पास जो है कुछ फाइनल रिज़ल्ट होते हैं जो कि उसके अंदर जो है कुछ डिजिट्स या कुछ फिगर्स ऐसी होती है जो कि सिग्निफिकेंट नहीं होती है। तो हम उसे जो है सिग्निफिकेंट बनाने के लिए जो रूल्स अप्लाई करते हैं तो वो रूल्स जो है राउंडिंग ऑफ के लिए होंगे। ठीक, तो व्हेन दिस ऑकर्स, यानी कि अगर आपके पास कोई ऐसे डेटा कलेक्ट हुए हैं और कैलकुलेशन जब आप करने जा रहे हो तो उसके अंदर जो बहुत सारी फिगर्स अगर नॉन सिग्निफिकेंट है तो उस वक्त आपको क्या करना है, द फाइनल रिज़ल्ट इज़ राउंडेड ऑफ अ नंबर टू द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो आपके पास मान लीजिए कि एक फिगर है 123.346। तो आपसे ये कहा जाएगा कि आप इस फिगर को जो है 3 डिजिट्स तक जो है राउंड ऑफ कर दीजिए। तो सिंपल ये होगा कि आप यहाँ पर जो है आपके पास 1 2 3 4 5 6 ये 6 डिजिट्स है, तो 3 डिजिट्स तक के आपको इस फिगर को राउंड ऑफ करना है। तो आपका रिज़ल्ट होगा 123। तो इस तरह से आप जो है आसानी के साथ जो है आप रिक्वायर्ड नंबर तक के जो है रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स तक के आप उन डेटा की जो मेज़रमेंट की जो आपके पास वैल्यूज़ है उसको राउंड ऑफ कर सकते हो। तो आप देखिए यहाँ पर जो कुछ रूल्स हैं, वो रूल्स फॉलो करके आप बहुत आसानी के साथ सिग्निफिकेंट फिगर्स को जो है राउंड ऑफ कर सकते हो। तो सिंपल जो है 2-3 रूल्स हैं, आप देखिए किस तरह से होगा और फिर मैं आपको जो है एक एग्जांपल भी बताऊंगा कि किस तरह से हम इसको जो है राउंड ऑफ कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि इफ़ द डिजिट फॉलोइंग लास्ट डिजिट टू बी केप्ट इज़ लेस देन 5। आपके पास एक फिगर है, आप फॉर एग्ज़ाम्पल 46.32। 46.32 आपके पास में जो है ये एक फ़िगर आती है। और इसमें ध्यान रखिए कि इफ़ द डिजिट फॉलोइंग लास्ट डिजिट, यानी आप देखिए कि ये 2 जो है इसमें लास्ट डिजिट है और उसको फॉलो करने वाला डिजिट जो है ये 3 है। तो इस डिजिट को आप देखिए कि अगर ये लेस देन 5 है तो दिस डिजिट इज़ लेफ्ट अनचेंज्ड। तो आप इसको जो है अनचेंज जो है छोड़ दीजिए एज इट इज़। तो आप अगर इस फिगर को 2 फिगर्स तक के जो है राउंड ऑफ करना चाहो तो दिस नंबर इज़ राउंडेड ऑफ टू 46। तो यहाँ पर जो है 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक के आप जो है इसको राउंड ऑफ कर सकते हो। तो इस तरह से यहाँ पर जो है 46 जो है ये 2 डिजिट्स हमारे पास आती है 4 और 6। तो इस तरह से ये 46.32 को आप राउंड ऑफ करके जो है 46 कर सकते हो। तो ये कब होगा, जब आपके लास्ट डिजिट से पहले वाला डिजिट मीन्स ये लेस देन 5 है, उस वक्त आप जो है इसको एज इट इज़ जो है छोड़ दीजिए, अनचेंज्ड जो है छोड़ दीजिए, कुछ तब्दीली करना नहीं है। और आप जो है 2 डिजिट तक के जो है इसको राउंड ऑफ करके इस तरह से 46 जो है लिख सकते हो। ठीक, इसी तरह से ध्यान रखना है कि इफ़ द डिजिट फॉलोइंग द लास्ट डिजिट टू बी केप्ट इज़ 5 और मोर। आप यहाँ पर जो ध्यान रखिए, आखिरी डिजिट से पहले वाला डिजिट अगर 5 या मोर देन 5 है
तब आपको क्या करना है, तो इसमें क्या करना है कि द लास्ट डिजिट टू बी केप्ट इज़ इंक्रीज्ड बाय 1। तो लास्ट डिजिट जो है यहाँ पर जो है क्या करना है, आपको जो है 1 से जो है इंक्रीज़ करना है। तो इसमें जो है एक बात जो है ध्यान रखना, फॉर एग्जांपल आपके पास एक वैल्यू है 52.87। अब आप देखिए आखिरी डिजिट से पहले वाला डिजिट जो है ये मोर देन 5 है, तो उस वक्त आप क्या कीजिए, इस डिजिट के अंदर जो है +1 जो है इसमें ऐड कर दीजिए, इसमें जो है 1 आप जो है ऐड कर दीजिए। तो इस तरह से ये हो जाएगा 9। तो आपके पास ये फिगर जो है 3 डिजिट्स में जब आप इसको राउंड ऑफ करोगे तो ये वैल्यू बनेगी 52.9। तो इस तरह से यहाँ पर जो है ये राउंडिंग ऑफ करने के बाद जो वैल्यू 52.87 हमको मिलती है, ये वैल्यू बन जाएगी 52.9। तो इस तरह से जो है बहुत आसानी के साथ बस 2 वैल्यूज़ हमारे पास है जनरली कि आप जो है ये आखिरी डिजिट से पहले वाला डिजिट अगर लेस देन 5 है तो उसको अनचेंज जो है आप एज इट इज़ जो है छोड़ दीजिए, है ना। और अगर ये वैल्यू जो लास्ट डिजिट से पहले वाली जो फिगर है वो अगर 5 या मोर देन 5 है तो आप इस वैल्यू के अंदर या इस डिजिट के अंदर 1 ऐड करोगे। तो 52.87 इज़ राउंडेड ऑफ टू 52.9।